हेलो स्टूडेंट्स, हम 4.2 की प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस है ना। कहाँ तक हो गए थे हमारे? 13 क्वेश्चन तक हो गए थे। तो 14 करते हैं और इस जैसे जितने भी सम है ना प्रॉपर्टीज़ वाले वो सारे कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई सारे तो कहाँ होंगे, मतलब चलो जितने हो सकते हैं मैक्सिमम उतने देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 है ना। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1। और प्रूव क्या करना है आपको? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अब बड़ी ना इसमें स्ट्रेन चीज़ है हमारे पास। और कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, इसी के लिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट टाइप है ये। एक ये और एक इसके पहले एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट एग्जांपल 4.2 से पहले, वो भी ऐसी है। अब देखो क्या फर्स्ट रो में ए कॉमन आ रहा है? फर्स्ट रो में ए है ना, इसमें कॉमन नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर मैं मान लो कॉमन लेता हूँ, सिंपल सी बात, अगर मैं ये करता हूँ कि इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉमन लेने का एक और मतलब क्या होता है कि मैंने R1 को क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। R2 को बी से डिवाइड कर दिया, R3 को सी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसमें, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, एक ही बात है। अब जैसे उसने हमने देखा था कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो को किसी एलिमेंट के साथ, तो बाहर उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड। अगर अंदर डिवाइड करें, बाहर क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो मैं अंदर डिवाइड कर रहा हूँ सबको ए के साथ, पूरी रो को। तो अगर मैंने अंदर डिवाइड किया, देखो इसको भी ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए से, ठीक है। तो बाहर क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई। सेकंड वाले को बी से डिवाइड किया ना, ऐसे ही तो अंदर डिवाइड किया, तो बाहर क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई। थर्ड में सी से डिवाइड, सी से डिवाइड, सी स्क्वायर प्लस 1/c। तो ये हमारे पास बाहर सी से मल्टीप्लाई। अब बाहर ए बी सी पड़ा रहेगा हमारे पास, यहीं कर लें इसको ना। चलो यहाँ कर लेता हूँ, ये थोड़ा रब कर देता हूँ, याद रखना क्या था। तो हमारे पास क्या आ गया, बाहर ए बी सी पड़ा है, अंदर हमारे पास इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा है इससे ना, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो बी और ये सी। और इसमें हमारे पास क्या आ गया, ए, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1/b और यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ बी, सी स्क्वायर प्लस 1/c, ठीक है। अब अगर मैंने रो में से कॉमन लिए थे, डिवाइड किया था, तो कॉलम में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी है, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा, तो क्लियर हो जाएगा आपको, ये सारा अलग है इससे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 को ए से मल्टीप्लाई, देखो कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 को सी से मल्टीप्लाई। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए के साथ, देखो इस पूरे कॉलम को मैंने ए से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। जब इसको ए से करूँगा कट जाएगा ना, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा ना, ए से कट जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। मैंने अंदर ए से मल्टीप्लाई किया, बाहर क्या पड़ा था, ए बी सी। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाहर क्या करना पड़ेगा, उस ए से डिवाइड। सेकंड कॉलम को बी से मल्टीप्लाई, बाहर बी से डिवाइड, सी मल्टीप्लाई, बाहर सी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, कट गया, ठीक है। स्ट्रैटेजी है, रो में से कॉलम कॉमन ले लिया, कॉलम में मल्टीप्लाई। उल्टा भी कर सकते हैं, कॉलम में से कॉमन ले लो और रो से मल्टीप्लाई कर दो। अब राइट में क्या चाहिए था आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं C1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या बनेगा, देखो है ना, बन जाएगा ना, तीनों ऐसे ऐड करूँगा C1, तो बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी दोनों कॉलम ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है, जैसे पड़े थे, सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट कॉलम में से कॉमन क्या आ गया हमारा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, स्टार्टिंग में से कर लेता हूँ इसको मैं। अगर मैं ये तो ऑपरेशन था, ठीक है, ऑपरेशन के बाद ये आया था,
मैं फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या ले रहा हूँ कॉमन, अंदर बचेगा 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, जब हम कॉमन ले लिया आपने वो चीज़ तो बन गई। अब इसका मतलब हमारे पास सिंपल सी बात है ना, अगर ये आंसर चाहिए तो अंदर वाले का डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए आपका 1। इसमें 2 0 बना लो कोई भी, R1 पे लगाया R1 माइनस R2, R2 पे लगाया R2 माइनस R3, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इस कॉलम के अलावा एक्सपैंड कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 0, बाकी तो 0 है ही हमारे पास ना, तो 1 ही बचा। तो बाहर क्या पड़ा था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो हमारा पूरा आंसर क्या आ गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आराम से इसमें दोबारा देख लेना। ये काम कर देना, मैं वही आपको कह रहा हूँ। एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसकी हम। 16th एग्जाम्पल है हमारे पास, 16th एग्जाम्पल याद लेते हैं इसको। ये है 1 प्लस ए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इसमें डाउट है या कई बार ऐसा होता है कि इसी क्वेश्चन में ऐसा करना, एक स्ट्रेटजी है जब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या देखो, 1 प्लस ए, 16th एग्जाम्पल। ठीक है, 1 प्लस ए एंड 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, और प्रूव क्या करना है आपको, ए बी सी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1, ये आपको प्रूव करना है इसको। ठीक है ना, यही प्रूव करना है। ओके, तो अब देखो फ्रैक्शन में तो हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ पे, 1 अपॉन ए कैसे मिले हमें ना, 1 अपॉन ए की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ नीचे ए आना चाहिए। तो जैसे सेम पहले किया था आपने, वही स्टेप देखो, R1 को ए से डिवाइड, R2 को बी से डिवाइड, R3 को सी से डिवाइड। तो अंदर डिवाइड कर रहे हैं, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में कर रहा हूँ। इसको ए से डिवाइड किया, 1 प्लस ए अपॉन ए, 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी 1 प्लस बी अपॉन बी 1 अपॉन बी, है ना, 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 प्लस सी अपॉन सी। इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर आपके पास ए बी सी आ गया। देखो यही चाहिए था आपको, ए बी सी ना। अंदर अगर मैं डिवाइड करूँ क्या बनेगा, देखो ये 1 अपॉन ए प्लस 1, है ना, 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1, है ना, अलग अलग कर दिया एल्सियम ब्रेक करके, 1 अपॉन बी और 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, अब देखो इंट्यूशन मिल रही है आपको ना, ये सारे ऐड किए हुए ना, तो रो में ऐड करना है आपको। तो मतलब ये कह लो कि इसमें कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा आपको, क्योंकि हमें चाहिए नहीं था वो ना, पर ये पहला काम हमने ऐसा कर लिया। तो क्या बन गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, बाहर क्या पड़ा, ए बी सी 1, ऐसे लिख दें इसको ना, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1, और फिर 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस 1 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। ठीक है, ये क्या आएगा कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा 1 1 जैसे पहले किया था, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स बन जाएंगी। इसकी प्रैक्टिस जितनी कर लो उतनी कम है, जितने सम इसके हो सकते हैं उतने ट्राई कर लो आप इसके। एक मिसलेनियस में से देख लेते हैं 1 2 क्वेश्चन हम इसके, पर बात वही है बेटा, प्रैक्टिस के ऊपर है ये। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है। ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12th है, अच्छी टाइप है, पेपर में आ रखी है ये, इसको देख लेते हैं। और मैं यही अच्छा तभी लगता है अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो और जो इसके डाउट्स हैं वो आप पूछो। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब ना,
मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्या है, एक्स एक्स स्क्र वन प्लस पी एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्र वन प्लस पी वाई क्यूब, जेड जेड स्क्र वन प्लस पी जेड क्यूब ना। और प्रूफ क्या करना है आपको, वन प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको जब स्टार्टिंग कर रहे थे हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, वहाँ हमने देखा था अगर एक कॉलम में दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, पहले जो एलिमेंट हैं ये तो सेम रहेंगे, देखो हमारे पास एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र ना, इनमें 1 1 1, इसके जो पहले एलिमेंट्स हैं वो अलग कर लो, प्लस नया डिटर्मिनेंट बनाओ, पहले दोनों कॉलम सेम रहेंगे आपके, एक्स स्क्र वाई स्क्र और जेड स्क्र, और जब जो बचा वो अलग कर दो इसको अपना, पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ठीक है, सिंपल बन जाता है। हो तो वैसे भी सकता है कि अगर हम R1 माइनस R2 कर दें, बट लेंथी बन जाएगा, ऐसे सिंपल बन जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको पढ़ा रहने दो ऐसे। ठीक है, इसको क्या करो आप, ऐसे ही पढ़ा, ये काम करो यार, इसको डी मान लेता हूँ मैं ना, लेट एक्स एक्स स्क्र वन जो भी हमारे पास था, ये वाई वाई स्क्र वन जेड जेड स्क्र वन है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अगर मैं इसको डी मानता हूँ, ये पूरा डी बन गया, प्लस इसमें से, इसमें कॉमन क्या आ रहा है देखना, फर्स्ट रो में से एक्स, सेकंड रो में से वाई, थर्ड रो में से जेड, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसमें, हम 1 एक्स पी एक्स स्क्र, ठीक है, 1 वाई पी वाई स्क्र, 1 जेड पी जेड स्क्र। और थर्ड कॉलम में देखना कॉमन क्या आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है ना, अगली बार क्या कर लोगे, पी कॉमन ले लोगे, पी एक्स वाई जेड, वो पी आके इसी से मल्टीप्लाई होगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 एक्स एक्स स्क्र, 1 वाई वाई स्क्र, 1 जेड जेड स्क्र। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये दोनों सेम है, नो सेम नहीं है। अब याद है आपको हमने कहा था, एक प्रॉपर्टी की थी, एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन वैल्यू या साइन ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स चेंज। ठीक है, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम यही करते हैं, मैं C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, देखो C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली सेकंड वाले में ना। तो D, अब जो आगे साइन था देखो, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मैं इसको आगे लेके आना चाहता हूँ मैं, तो इसका साइन चेंज होगा ना, वो आके अल्टीमेटली इसी का साइन चेंज करेगा ना वो, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा पी एक्स वाई जेड, और ये हमारा बन जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम ऐसे रहेगा, सेकंड और थर्ड कॉलम आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। ठीक है, एक्स वाई जेड। इसके बाद दोबारा फिर लगा दो C1 और C2 ना, हमें क्या चाहिए था, एक्स स्क्र यहाँ पे चाहिए हमें, एक्स वाई जेड ना, हाँ हमने ये कर लेते हैं, हम पहले C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, C1 और C2 से ना, तो हमारा हमें 1 शुरू में चाहिए ना, क्या आएगा हमारा इसमें, एक्स वाई जेड शुरू में आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और 1 1 1 यहाँ आ जाएंगे, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र यहाँ पड़े हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, C2 और C3, ठीक है ना, C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं, डिटर्मिनेंट ऐसे ही पड़ा है वो वाला, देखो ये नेगेटिव था ना, मैं अब इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो फिर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड वैसे ही पड़ा है, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र 1 1 1। ठीक है, तो आराम से करके देखने वाले समय खुद फ्लो बनेगा आपका, अगर आप एक बार इसमें देख लोगे। अब देखो, जिसको आपने डी माना था, सेम चीज़ बन गई, एक्चुअली में क्या बन गया, ये डी प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू डी है ना, ये भी डी है, दोनों में डी क्या आ गया, कॉमन है ना, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये डिटर्मिनेंट है। तो हम क्या, अच्छा कैसे लगता है इसको, देखो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और डिटर्मिनेंट वो क्या है, एक्स एक्स स्क्र 1, वाई वाई स्क्र 1, जेड जेड स्क्र 1। ठीक है, थोड़ा लेंथी है ना, 6 नंबर का सम आया था ये। तो बस अब सिंपल है, देखो अब आपने जो वो याद है 4.2 हमने की थी, उसका 8 9 सम था हमारा, 8 सम था शायद, बिल्कुल ऐसे ही था, बस वही करना है हमने। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई, याद है ना, R1 माइनस R2, 2 ऑपरेशन लगाएंगे बस। कौन सा, R1 पे लगाया, R1 माइनस R2, और R2 पे लगाता हूँ R2 माइनस R3।
बाहर क्या पड़ा है, 1 + pxyz, 1 + pxyz, ये बन जाएगा x - y। क्या बनना है देखो, x² - y², मैं फार्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, x + y × x - y, 0 y + z, y - z और 0 z² 1। फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन आ जाएगा, x - y, सेकंड में y - z ना, तो बस हो गया 1 + pxyz, कॉमन क्या आ गया, x - y, y - z, कर लोगे अब तो ना, 1x + y 0, 1y + z 0, z² 1। z - x चाहिए, r2 पे लगा दो, r2 - r1, ठीक है, 2 0 बन जाएंगे, एक्सपैंड कर देना ना, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, 2 0 है ना हमारे पास, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, अंदर 1 बन जाएगा ना। इसका मतलब बाहर आपके पास क्या पड़ेगा, देखो अभी आपने जब r2 - r1 करोगे, y कट जाएंगे, z - x, तो आपका बाहर क्या पड़ा था, 1 + pxyz, x - y, y - z पड़ा था आपको, अब क्या बाहर आ गया, z - x, अंदर जो डिटर्मिनेंट आपका बनेगा वो क्या आ जाएगा, 1, और यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो आप, 14 ना 15 में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो बेस्ट मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, एक फ्लो बन जाएगा आपका, और फिर ये सब आपके आराम से होने लग जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, करते हैं, लगेंगे 2 वीडियो से शायद उसकी और बनेंगी इसकी, तो फिर हम इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पूरा समराइज़ कर लेते हैं 3rd और 4th चैप्टर का ना, फिर हम आगे चलेंगे। शाबाश, ऑल दी बेस्ट।